हाँ जी बच्चे, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे वी आर एट द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. फाइन. टॉपिक इजी भी है बट ड्यू टू फ्यू टर्म्स जो आप लोगों को ऐसे ही ऊपर से चली जाती हैं, ठीक है, यू फाइंड दिस टॉपिक क्वाइट डिफ़िकल्ट. बट आफ्टर दिस लेक्चर अब आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, नॉट एट ऑल, बिकॉज हम उन टर्म्स को ही पहले समझेंगे जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? देखो, फिंगरप्रिंट्स आप लोगों ना पहले इस वर्ड से ही कंफ्यूज हो जाते हो कि ये फिंगरप्रिंट्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. देखो, स्टडी ऑफ दीज प्रिंट्स, ये सारी जो पाम की स्टडी है, इन प्रिंट्स की स्टडी इज़ डर्मेटोग्लाइफिक्स. अब क्या होता है, ये वाली चीज़ें तो फिंगरप्रिंट मिल जाना, ठीक है. अब फिंगरप्रिंट्स से पहले अगर हम एक फॉरेंसिक स्टडीज़ की बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट्स मिलते थे क्राइम सीन पर, बहुत सारी चीज़ें होती थी. इफ़ वी टॉक अबाउट द क्राइम सीन में पहले फिंगरप्रिंट्स मिलते थे, उससे हम सस्पेक्ट के पास जाते थे. राइट. बट नाउ आ डेज़ इन फिंगरप्रिंट्स को चेंज कराना इज़ अ वेरी वेरी ईजी टास्क, ठीक है. इसी वजह से हम कहाँ गए, सीधा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे. क्लियर. अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मीन्स सीक्वेंसेस के लेवल पे ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंसेस को देखना एंड फाइनली उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करना. फॉर एग्जांपल, चलो हम एक फॉरेंसिक लैब में चलते हैं. एक क्राइम सीन हुआ, ठीक है, एंड एट दैट क्राइम सीन देयर वाज अ विक्टिम हु वाज लाइंग डाउन. क्लियर. वहाँ पे हमें कुछ ब्लड स्पॉट्स मिले, ठीक है. अब हमने क्या किया, उन ब्लड स्पॉट्स को लिया और हमें कुछ एक दो सस्पेक्ट्स पे क्या था, डाउट था. सस्पेक्ट ए वाज देयर, सस्पेक्ट बी वाज देयर. बट नाउ द थिंग इज, अब इस सस्पेक्ट ए और बी में से हु इज़ एक्चुअली द कल्प्रेट, हु इज़ द रियल कल्प्रेट. तो हम क्या करेंगे, क्राइम सीन से जो हमें ब्लड मिला, हम उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें से हम उन रीजन्स को देखेंगे जो उन दोनों से मैच करेगा. इज़ दैट क्लियर? अब दोनों से मैच कराना मीन्स कि वो जो हमें क्राइम सीन पे ब्लड मिला है और सस्पेक्ट ए एंड सस्पेक्ट बी से जो ब्लड मैच होगा, जहाँ पे वो ब्लड के सीक्वेंसेस, डीएनए के सीक्वेंसेस मैच करेंगे, दैट विल बी द रियल कल्प्रेट. इज़ दैट क्लियर? अब ये कैसे होगा, लेट मी टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो बच्चे, हमें आफ्टर स्टडिंग द ह्यूमन जीनोम वी नो दिस थिंग दैट 99.9% ऑफ डीएनए इज़ सेम. हमारा जो 99.9% डीएनए है वो क्या है, सेम है. बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, 0.1%. 0.1% ऑफ डीएनए में हमें क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है. राइट. दैट मीन्स ये जो 0.1% डीएनए है, दिस विल हेल्प अस, इट हेल्प अस इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है. ये कैसे होगा, लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी टेल यू, Alec Jeffress was the first person to find out this technique of DNA fingerprinting, or we can say to discover the technique of DNA fingerprinting. Who was that? Sir Alec Jeffress. Alec Jeffress. Right? He was the person, he is also called as father of DNA fingerprinting. He is also called as father of DNA fingerprinting. DNA fingerprinting. Is that clear? इनको बोला जाता है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ये चीज़ याद में रखना. सर एलेक जेफरेस. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में लाल जी इज़ देयर. हु इज़ देयर? लाल जी फ्रॉम CCMB हैदराबाद. ओके, इंडिया में लाल जी इज़ देयर. चलो, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सर एलेक जेफरेस को याद रखना. नेक्स्ट, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो अपने पास प्रिंसिपल है वो क्या है. अब मैंने आपको बता दिया कि 99.9% डीएनए तो हमारा सेम ही है, ठीक है. अगर सस्पेक्ट 1 है, सस्पेक्ट 2 है, तो अगर हमें सेम ही डीएनए है तो दैट मीन्स जो हमें क्राइम सीन पर मिला वो भी सेम है. बट डिफरेंस कहाँ है, 0.1% डीएनए जो हम सब में डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम सब लोग डिफरेंट हैं. दिस 0.1% ऑफ डीएनए में से हम निकालेंगे ये डिफरेंसेस. दीज डिफरेंसेस विल टेल अस दैट हु इज़ द कल्प्रिट. राइट. चलो, अब लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल. अब देखो बच्चे, क्या होता है, ये जो 0.1% डीएनए है, अब ये यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ यूज़फुल. अब इन दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, जो हमारा क्राइम सीन था, हमने वहाँ से डीएनए लिया, ठीक है. उस डीएनए को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे. एम्पलीफाई मीन्स डीएनए लिया, एम्पलीफाई मीन्स कॉपीज़ को बढ़ाएंगे. कॉपीज़ को बढ़ाना, अगर वो डीएनए सैंपल हमारा काम करते करते ख़राब हो गया
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लास्ट स्टेप तक पहुँच चुके हो और आपका सैंपल ख़राब हो चुका है, अब उस जगह पे जाओगे, वहाँ पे कुछ मिलेगा थोड़ी ना आपको। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि आपने डीएनए लिया, दैट इज़ जो आपने ब्लड सैंपल लिया क्राइम सीन से, आपने सबसे पहले जब डीएनए एक्सट्रैक्ट करोगे, आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए आपको उसको एम्पलीफाई करना है बाय पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। पढ़ा है ना हम लोगों ने बायोटेक में, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड फाइनली जब हमारे पास एम्पलीफाई हो जाएगा तब हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। अब देखो पूरा का पूरा डीएनए है अपने पास, हमने उस डीएनए को बच्चे क्या कराना है, सेंट्रीफ्यूज कराना है, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन हम लोग पहले भी एक्सपेरिमेंट्स में पढ़कर आए हैं। क्या कराएंगे, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फर्स्ट स्टेप इज एक्सट्रैक्ट डीएनए, एक्सट्रैक्ट डीएनए। दिस इज नॉट द मेथड ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, ये हमारा इसको फाइंड आउट करने का तरीका है। लेट मी टेल यू, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, सेकेंड एम्पलीफाई करा लिया, एम्पलीफाई करा के हम इसको क्या करा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज करा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज कराएंगे, एंड विद सेंट्रीफ्यूजेशन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन इज देयर, तो बच्चे व्हाट विल हैपन, ये देखो सेंट्रीफ्यूज करा के टेस्ट ट्यूब में जो अपने पास आएगा, सी हेयर, यहाँ पे हमारे पास आ गया बल्क डीएनए, दिस इज द बल्क डीएनए, और ऊपर अपने पास आता है रेपिटेटिव सीक्वेंसेस वाला डीएनए। दैट मीन्स जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज कराते हैं तो ये हमारा कौन से वाला बनता है, दिस इज द बल्क डीएनए, एंड दिस बल्क डीएनए इज विच वन, दिस इज दिस 99.9% डीएनए, ये हमारा 99.9% डीएनए है। ऊपर वाला डीएनए कौन सा है, दिस इज 0.1% डीएनए, और इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। क्या होते हैं इसमें, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आर देयर। ध्यान से समझना इस चीज़ को। आई टोल्ड यू 99.9% डीएनए इज सेम, 0.1 में डिफरेंस आ रहा है, तो हमें किससे मतलब है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारा तो मेन मोटिव इसको अलग करना है ना। अब हम इन दोनों में से इसको कैसे अलग करेंगे, सेंट्रीफ्यूज किया, दिस इज द बल्क डीएनए एंड दिस इज 0.1% हमारा रेपिटेटिव सीक्वेंसेस है, ठीक है। एंड जब हम इसकी पीक देखते हैं, अगर हम इसको ग्राफिकली देखते हैं, एब्जॉर्बेंस इसकी चेक करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्बेंस मीन्स यूवी लाइट में एब्जॉर्ब कराते हैं, तो हमारे बल्क डीएनए की आती है हाई पीक, और बाकी जो रेपिटेटिव वाले होते हैं इनकी आती हैं छोटी पीक्स, स्मॉल पीक्स आती हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज हेवियर, दिस इज द बल्क डीएनए, व्हाट इज इट, इट इज बल्क डीएनए एंड दीज आर द रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। ये हमारे रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं, एंड वी नो दैट लास्ट लेक्चर में हमने किया है कि जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं दे आर फाउंड इन नॉन कोडिंग रीजन्स, ठीक है। इसमें हमारे कोडिंग भी होते हैं, नॉन कोडिंग भी होते हैं। Repetitive sequences are always found in non-coding regions. तो that means these are non-coding repetitive sequences हैं। अब बच्चे इन्हीं repetitive sequences में से भी कुछ sequences में difference आता है। Let's do that. Clear? अब हमें किससे मतलब है, हमारा इससे मतलब है, अब हम इसको छोड़ देंगे and we will pick up these repetitive sequences. अब देखो बच्चे repetitive sequences भी हमें दो तरह के मिलेंगे। We will find the repetitive sequences of two types. देखना ध्यान से, like if it is ATGC, 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 क्लियर। यहाँ पे हमारे पास आ गया ATGC, AATT, ATGC, AATT, ATGC, ठीक है। See here, ATGC, ATGC is repeated one after the another, एक के बाद एक रिपीट हो रहा है, तो ऐसे रिपीट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज टैंडम रिपीट्स। व्हाट आर दीज कॉल्ड, टैंडम रिपीट्स। इज दैट क्लियर, दीज टाइप ऑफ रिपीट्स आर कॉल्ड एज टैंडम रिपीट्स, राइट। अब यहाँ पे देखो ATGC इज देयर, फिर कोई और सीक्वेंस आ गया, दिस इज अनदर सीक्वेंस, देन ATGC इज देयर, दिस इज द अनदर सीक्वेंस। दैट मीन्स जो हमारा ATGC है वो रिपीट तो हो रहा है, बट आफ्टर द गैप, जब गैप में सीक्वेंसेस आते हैं, दीज टाइप ऑफ रिपीट्स आर कॉल्ड एज इंटरस्पर्स्ड रिपीट्स, दीज आर कॉल्ड एज इंटरस्पर्स्ड रिपीट्स, फाइन। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर फॉर्मिंग द शॉर्ट पीक्स, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूज होने के बाद ऊपर आते हैं, लाइटर पार्ट बनाते हैं। देन आई टोल्ड यू रेपिटेटिव सीक्वेंसेस भी दो तरह के होते हैं, एक ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो एक के बाद एक रिपीट करते हैं, अदर कैटेगरी इज जो कुछ गैप के बाद रिपीट करते हैं। तो जो एक के बाद एक रिपीट करते हैं दे आर कॉल्ड टैंडम रिपीट्स, एंड विच रिपीट्स आफ्टर द गैप दे आर कॉल्ड इंटरस्पर्स्ड रिपीट्स। एंड हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जिसके साथ हमारा मेजर वर्क है, दे आर द टैंडम रिपीट्स।
दे आर द टैंडम रिपीट्स। और बच्चे ये टैंडम रिपीट्स ही कौन सा डीएनए बनाते हैं? दे फॉर्म विच डीएनए? सैटेलाइट डीएनए। दे फॉर्म सैटेलाइट डीएनए। इज दिस क्लियर? अब ये सैटेलाइट डीएनए हमें कहाँ पे मिलता है? दिस सैटेलाइट डीएनए कैन बी फाउंड इन द सेंट्रोमेरिक रीजन। टीलोमियर्स में हमें मिल जाएगा, सेंट्रोमियर के आसपास है, जिस पे पेरीसेंट्रोमेरिक रीजन, उसके आसपास हमें ये वाले रिपीट्स मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? राइट। देखो अब क्रोमोसोम नंबर 1 मेरा, ठीक है, एंड क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ अ सेकंड पर्सन, तो हम दोनों के क्रोमोसोम नंबर 1 में अगर ये रिपीट मिल भी जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 में दिस रिपीट इज 1 2 3 4 टाइम्स, लेकिन दूसरे पर्सन के क्रोमोसोम नंबर 1 में ही ये वाला रिपीट अगर मुझे 10 टाइम्स मिलेगा, 15 टाइम्स मिलेगा, ठीक है, व्हाट कैन बी सेड कि यही रिपीट, दैट इज दीज टैंडम रिपीट्स का जो नंबर है वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये बात समझ में आई आपको? राइट। अभी देखो सैटेलाइट डीएनए भी आगे 2 टाइप्स का आता है, ठीक है, इसको अब अच्छे से पढ़ते हैं। इज दिस पार्ट क्लियर? अब हमारा मेजर वर्क किसके साथ है? टैंडम रिपीट्स के साथ है, एंड ये जो टैंडम रिपीट्स वाला डीएनए होता है इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। इज दैट क्लियर? अब सैटेलाइट डीएनए इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज इट इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. One is the microsatellites and second is mini satellites. One is microsatellites and second is mini satellites. Clear? Microsatellites and mini satellites. अब यहाँ पे क्या है? अभी हमने पढ़ा था ATGC, ठीक है. Let's see the example here. टैंडम रिपीट्स की बात हो रही है. ATGC एंड अगेन ATGC. कितनी बार रिपीट हो रहा है ये? हाउ मेनी टाइम्स दिस ATGC इज बीइंग रिपीटेड? काउंट इट. यस, 5 टाइम्स. 5 टाइम्स हो रहा है. सो दैट इज वी कैन से. और कितना बेस पेयर है? दिस इज ऑफ 4 बेस पेयर रिपीटेड 5 टाइम्स. कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है. कितना बेस पेयर है? इट इज अ 4 बेस पेयर. डीएनए है ना, डबल स्ट्रैंडेड भी होगा, ठीक है. सो दिस इज 4 बेस पेयर रीजन. अब बेसिस के नंबर के बेसिस पे हम माइक्रो सैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है. माइक्रो सैटेलाइट्स जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं. दे आर नियर अबाउट 2 to 6 बेस पेयर्स. 2 to 6 बेस पेयर्स के होते हैं बच्चे, ठीक है. एंड ये हो जाते हैं रिपीट 5 to 200 टाइम्स तक रिपीट हो सकते हैं. रेपिटेशन इनका होता है 5 to 200 टाइम्स. बट इफ वी टॉक अबाउट मिनी सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स थोड़े से बड़े होते हैं. दे आर दैट इज 10 to 100 बेस पेयर्स तक जा सकते हैं. इनका जो साइज़ है 10 to 100 बेस पेयर्स, एंड इनका जो रेपिटेशन होता है वो 50 to 1500 टाइम्स तक जा सकता है. 15 to 1500 टाइम्स तक दे कैन रिपीट. आई एम राइटिंग हेयर रिपीट. ओके, दे कैन रिपीट अप टू 50 to 1500 टाइम्स. इन दोनों में से भी हमारा किसके साथ लिंक है? वी आर लिंक टू दिस वन, मिनी सैटेलाइट्स. अब ये वाला किसकी कैटेगरी में आएगा? दिस इज 4 बेस पेयर्स, दैट मीन्स इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो सैटेलाइट्स. माइक्रो सैटेलाइट्स को हम और क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज SSRs, दैट इज दे आर कॉल्ड एज सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स. Simple sequence repeats. And if we talk about mini satellites, these are actually called as VNTRs. And what is this? Variable number of tandem repeats. VNTRs are called as variable number of tandem repeats. Variable number of tandem repeats. Fine. Is this part clear? ठीक है. सैटेलाइट डीएनए मैंने बताया सेंट्रोमेरिक रीजन, पेरीसेंट्रोमेरिक रीजन, टेलोमियर्स में होता है. ये भी 2 तरह का होता है, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स. माइक्रो सैटेलाइट्स छोटे होते हैं 2 to 6 बेस पेयर्स के, रिपीट भी कम होते हैं एज कम्पेयर टू मिनी सैटेलाइट्स. दीज आर कॉल्ड सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स आर कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. एंड नाउ वी आर डीलिंग विद दिस इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. हमारा अब इसी से काम है. हमें इसको यूज़ करना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. वाई? बिकॉज दीज वेरिएबल नंबर मीन्स हर इंडिविजुअल में ये जो सीक्वेंस है इसका नंबर क्या होगा, हर इंडिविजुअल में वेरी करेगा. इसका भी एक एग्जाम्पल करेंगे. राइट, दिस इज द क्रोमोसोम. ये हमारा सेंट्रोमियर है. सेंट्रोमियर के बाद दिस इज द P आर्म एंड दिस इज द Q आर्म.
ठीक है, ये एक आर्म है, दिस इज द सेकेंड आर्म। अब हम इस आर्म में, हम क्रोमोसोम में देखो जो पर्टिकुलर रीजन होता है उसको हम बोलते हैं लोकस। लेट्स स्टडी दिस लोकस ऑफ द क्रोमोसोम। हमने ये वाला लोकस चेक किया, ठीक है। लेट अस डू स्टडी दिस लोकस ऑफ द क्रोमोसोम। कोई भी क्रोमोसोम नंबर 1 मान लो, लेट इट इज क्रोमोसोम नंबर 2, लेट इट बी द क्रोमोसोम नंबर 2। हम क्रोमोसोम नंबर 2 में इस लोकस को देख रहे हैं, तो इस लोकस में इंडिविजुअल ए की बात कर लेते हैं। इस लोकस पे इंडिविजुअल ए में हमारे पास क्या मिला, लेट अस फाइंड सी द सीक्वेंसेस ए टी जी सी जी ए टी जी सी ए टी, अगेन ए टी जी सी जी ए टी जी सी ए टी, अगेन ए टी जी सी जी ए टी जी सी ए टी। Now see, this is the how many base pair sequence, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 base pairs। 14 base pairs means it is coming in the category of mini satellites। अब ये 14 base pair का sequence कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 times रिपीट हो रहा है इन इंडिविजुअल ए, ठीक है। इट इज बीइंग रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, इट इज रिपीटेड 4 टाइम्स। कितना टाइम्स, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर 4, राइट। नाउ लेट अस सी दैट दिस इज इंडिविजुअल बी। अब इंडिविजुअल बी के इसी सेम क्रोमोसोम पे हम क्या देखेंगे, नाउ इंडिविजुअल बी पे सेम क्रोमोसोम इज देयर, दिस इज द सेम क्रोमोसोम एंड द लोकस इज ऑल्सो द सेम एट द सेम लोसाई, वी विल फाइंड द सेम सीक्वेंस। हम काउंट करेंगे कितने रिपीट्स है इसी सेम सीक्वेंस के, ठीक है। अब मैं सीक्वेंस का नंबर नहीं लिखूंगी, आई जस्ट राइट द सेम नंबर, लाइक यहाँ से यहाँ तक आ रहा है एंड इट इज़ रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, इट इज़ रिपीटेड 6 टाइम्स। कितनी बार रिपीट हो गया, 6 टाइम्स रिपीट हो गया यही सीक्वेंस। समझ में आई ये बात, दैट मीन्स अगर मैं इंडिविजुअल सी देखती हूँ तो उसमें 7 टाइम्स रिपीट होगा। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं हम इसको, कि सीक्वेंसेस में डिफरेंसेस आर देयर, ठीक है। एंड ये जो सीक्वेंस है बच्चे, इसका नंबर हर इंडिविजुअल में अलग होगा, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को, फाइन। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, दैट इज क्रोमोसोम के उसी लोसाई के जब हम टेंडम रिपीट्स को काउंट करते हैं, सेम टेंडम रिपीट्स को, तो वो हर इंडिविजुअल में क्या आते हैं, अलग आते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। इज़ दैट क्लियर। और इसी वजह से तो इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं, राइट। बट दीज आर ओनली इन नॉन कोडिंग रीजन्स। कहाँ हो रहे हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स में हो रहे हैं, राइट। चलो अब प्रोसीजर क्या फॉलो करना है। और मिनी सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स में एक चीज़ और आती है कि सीक्वेंसेस में भी डिफरेंस आता है, उनमें हमने पढ़ लिया। नंबर ऑफ बेस पेयर्स में भी डिफरेंस आता है, कितनी लेंथ में रिपीट हो रहे हैं, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, राइट। चलो नाउ इज़ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। स्टेप वाइज, सबसे पहले स्टेप, हाँ जी, क्राइम सीन है, क्राइम सीन से डीएनए लिया। अब डीएनए कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो सकता है, लेट मी टेल यू। डीएनए एक्सट्रैक्शन तो करना है, डीएनए एक्सट्रैक्शन, ठीक है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए और आइसोलेशन ऑफ डीएनए कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। डीएनए एक्सट्रैक्शन कैन बी डन फ्रॉम ब्लड, अगर ब्लड मिलता है ब्लड से भी हो सकता है, इट कैन बी डन फ्रॉम ब्लड। नेक्स्ट हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल को भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट semen can be used, semen can be used, saliva can be used, okay। So all these are the various samples for isolating the DNA, clear। hair follicle नहीं कि छोटा सा बाल टूटा हुआ है और आपको मिल गया, hair follicle means यहाँ से आपको hair मिलेगा, is that clear। यहाँ से वो follicle हाथ में आना चाहिए, वहाँ से DNA extract होगा। चलो DNA extract हो गया। अब DNA extract करने के बाद हमने क्या करना है, second step is PCR। सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको क्वेश्चन भी आता है कि इस पूरे प्रोसेस की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, PCR करते हैं। PCR से हमारा सैंपल खराब नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। PCR इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज बच्चे 1 मार्क में पूछा जाता है ये, कि इस पूरे प्रोसेस की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। बिकॉज छोटा सा सैंपल है, एक बार ख़राब हुआ सारा प्रोसीजर खराब, आपका वो जो डिटेक्शन प्रोसीजर है, फॉरेंसिक वाले तो पागल हो जाएंगे, ओके। सो बेटर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करो, एम्पलीफाई करो सैंपल को, एम्पलीफिकेशन में काम आएगा। वेरी फर्स्ट स्टेप इज एम्पलीफिकेशन आफ्टर एक्सट्रैक्शन। अब क्या किया,
अब हमने उस डीएनए सेगमेंट्स को कट करना है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। कट द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, कट द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स में कट करेंगे, ठीक है। कट करने के बाद किसकी हेल्प से कट होगा? विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। बायोटेक में पढ़ा है सब, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की हेल्प से हम ये कट करेंगे। अब आफ्टर कटिंग, ये देखो जब कट कर दिया ना तो हम इनको रन करेंगे एगरोस जेल में। नाउ इज एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एज। दिस इज एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? अ जेल इज रन, दिस इज अ जेल, अगार की जेल है, इसमें वेल्स बने होते हैं, ठीक है। हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रन करेगा। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज, तो साइज और चार्ज की बेसिस पे हैवी डीएनए पीछे रह जाता है, छोटा डीएनए आगे आ जाता है, भागता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर बेटा? नाउ अब इस एगरोस पे जो डीएनए होता है वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकता, ख़राब हो जाता है। इस वजह से हमें इस डीएनए के बैंड्स को इसको बाहर लाना पड़ता है, ठीक है। बट बिफोर दिस, अभी तक देखो डीएनए हमारा क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। अभी तक हमारा डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। जेल में ही हम इसको किस में डाल देते हैं? डीएनए को हम डालते हैं, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हम यहाँ पे अल्कलाइन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन का यूज़ करके अब हमारा डीएनए क्या हो गया? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। इज दैट क्लियर? अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जब अपना बन जाएगा, नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर इज, हमें क्या करना होता है? इसको पहले प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज कराना पड़ता है। बात आती है कि प्रोब क्या होता है। आप लोग प्रोब और वीएनटीआर्स इसमें भी कंफ्यूज होते हो। यहाँ समझो अच्छे से व्हाट इज अ प्रोब। ये देखो बेटा, प्रोब, और एक चीज़ हमने पढ़ी वीएनटीआर्स। देखो प्रोब मीन्स, अब हमें जो ब्लड सैंपल मिला, कहाँ से? क्राइम सीन से जो हमें ब्लड सैंपल मिला है, उसको हमें इन लोगों के साथ मैच कराना है, ए एंड बी के साथ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सी फॉर क्राइम सीन एंड दिस इज ए इज सस्पेक्ट एंड बी इज द सस्पेक्ट, ठीक है। लेट मी राइट दिस विद ए एंड बी। क्लियर? अब क्राइम सीन से जो हमें ब्लड मिला, या तो वो इससे मैच करेगा या तो वो इससे मैच करेगा। इसमें हमें और ब्लड मिला था विच कैन बी ऑफ ए, और वो बी का भी हो सकता है। नाउ द पॉइंट इज, अब हमने जो यहाँ से ब्लड सैंपल कलेक्ट किया था ना, यहाँ से जो हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया उसको आइसोलेट कराया, तो हमने उस सैंपल के क्या किए? उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को डिज़ाइन किया, राइट। इसका जो डीएनए था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास है ATGC सीक्वेंसेस मिले, तो इसके हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस विल बी TACG, और हम इसको करेंगे रेडियो एक्टिव। इसको हम क्या करेंगे? रेडियो एक्टिव करेंगे। रेडियो एक्टिव क्यों करेंगे? क्योंकि जब ये बाइंड करेगा इधर इनके साथ, हाइब्रिडाइज करेगा, तो वो वाला सीक्वेंस डीएनए का रेडियो एक्टिव हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब हम लोगों ने क्या कराया? हमने क्या बनाया? प्रोब कैसे बनेगा? पहले प्रोब समझो। ये VNTRs क्या है? दीज आर द सीक्वेंसेस ऑफ A एंड B। ये रियल सीक्वेंसेस होंगे A और B के, ठीक है। और एक प्रोब ऐसा डिज़ाइन होगा जो इन्हीं के ब्लड से मैच करता हुआ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है TAGC, जो रेडियो एक्टिव कराएंगे ताकि ये इससे बाइंड कर सके। क्योंकि अगर ये वाला सीक्वेंस होता तो ये तो ऑलरेडी इनके सीक्वेंसेस है, ये इससे बाइंड नहीं कर सकता था, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होनी थी। बट दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, हमने इसको क्या करा दिया? सिंगल स्ट्रैंडेड करा दिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इजीली इनके साथ जाके बाइंड कर सकता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? प्रोब जो होता है वो इट इज़ डिज़ाइंड सिंथेटिकली, आर्टिफिशियली डिज़ाइन होता है, और VNTRs नेचुरल होते हैं। ये पर्सन का नेचुरल डीएनए है। प्रोब इज़ रेडियो एक्टिव, प्रोब को रेडियो एक्टिव किया जाता है ताकि वो VNTRs के साथ जाके बाइंड करे, राइट। आई एम राइटिंग हियर, प्रोब क्या है? इट इज़ डिज़ाइंड आर्टिफिशियली, इट इज़ डिज़ाइंड आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया जाता है। ये क्या होता है? इट इज़ नेचुरल डीएनए, ये है नेचुरल डीएनए। सेकेंड थिंग, प्रोब रेडियो एक्टिव होता है, दिस इज रेडियो एक्टिव, बट VNTR इज नॉट रेडियो एक्टिव, इट इज़ नॉट रेडियो एक्टिव। क्लियर? थर्ड थिंग, प्रोब किसके साथ बाइंड करता है? VNTR के साथ, दैट इज प्रोब इज कॉम्प्लीमेंट्री टू VNTR, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू VNTR, राइट। इज दिस क्लियर? अच्छा अब देखो,
ये हमारा हो चुका है। अब हमने क्या किया था, एक प्रोब को अलग से डिज़ाइन करके रख दिया, ठीक है। ये हमारा एग्रोज जेल आ गया। अब बच्चे मैंने बोला था कि जो हमारी एग्रोज जेल होती है दैट इज़ नॉट स्टेबल, ये जल्दी ख़राब हो जाती है, तो हमें इसको सबसे पहले ये सीक्वेंसेस को ट्रांसफ़र करना पड़ता है किसी और मेम्ब्रेन के ऊपर, किसी और शीट के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टेप इज़, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन आती है, शीट आती है, हम उसको बिल्कुल इसके ऊपर रख देते हैं। अब ये जो सारे सीक्वेंसेस है ना जो इसके ऊपर पड़े हैं, आज बैंड्स आ चुके हैं, दीज आर द बैंड्स, ये सारे के सारे बैंड्स किस पे आ जाएंगे, दे विल बी ट्रांसफर टू दैट नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। ऐसी एक शीट आती है जैसे बटर पेपर टाइप होता है, उस शीट को हमने इसके ऊपर रखा, वो सारे बैंड्स उस शीट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। सो नाउ इज ट्रांसफर, नेक्स्ट स्टेप इज सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स। ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट हुए हैं इनको हमने क्या करना है, ट्रांसफ़र किया टू द नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन। नाइलॉन की होती है या नाइट्रोसेलुलोज की होती है, उस मेम्ब्रेन पे हम इसको शिफ्ट करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सोदरन ब्लॉटिंग। दिस इज कॉल्ड एज सोदरन ब्लॉटिंग। इज दिस क्लियर, राइट बच्चे? सोदरन ब्लॉटिंग डन। चलो अब नेक्स्ट प्रोसीजर आता है सोदरन ब्लॉटिंग। अब वो नाइट्रोसेलुलोज पे आ गए। नाउ इज द स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन विद द प्रोब। अब वो क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा प्रोब के साथ, हाइब्रिडाइजेशन विद द प्रोब। अब ये मान के चलो कि दिस इज द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होगा, ये हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन थी हमारी, ठीक है। जहाँ जहाँ पे प्रोब बाइंड हुआ वहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे, बैंड्स आ जाएंगे लाइक दिस, रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे ना वो, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप इज ऑटो रेडियोग्राफी मीन्स हम एक्सरे फिल्म के थ्रू, एक्सरेज के थ्रू वी विल बी लुकिंग एट द बैंड्स। एक्सरे फिल्म इज यूज्ड और हम उन बैंड्स को अच्छे से देखेंगे। इज़ दैट क्लियर? प्रोसीजर समझ में आ गया, प्रोब और VNTRs का डिफरेंस समझ में आ गया। प्रोसेस DNA एक्सट्रैक्ट किया, इन चीज़ों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन करना है सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, वी आर यूजिंग PCR। DNA को कट किया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, ठीक है। DNA रन कराएंगे। रन कराना मीन्स देखो अभी इसमें से भी हमें नहीं पता, बिकॉज वी आर टेकिंग द फुल DNA लिया। अब इसमें हमें नहीं पता कि कौन सा हमारा टैंडम वाला DNA है, कौन सा हमारा बल्क DNA है। दो मेजर पार्ट ऑफ बल्क DNA ऊपर रह जाएगा, ठीक है। बट स्टिल वी आर नॉट नोइंग, क्योंकि फ्रैगमेंट्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हैं, कहीं पे भी कट कर रहे हैं। तो अभी हमें इस पूरे जेल में वी डोंट नो कि हमारे VNTRs कहाँ पे हैं। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रोब का यूज़ करना पड़ता है। नाउ वी आर सेपरेटिंग इट ऑन अनदर मेम्ब्रेन, नाइलॉन मेम्ब्रेन। उस पर शिफ्ट करने के बाद हमने क्या किया, प्रोब जो अपना था, जो हमने सैंपल से लेके, क्राइम सीन से लेके हमने आर्टिफिशियली डिज़ाइन कराया था कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, उसको बाइंड कराना है हमें। जो जहाँ जहाँ पे बाइंड करके ऑटो रेडियोग्राफी में दिख गया, दैट मीन्स कि दैट इज़ आर रिक्वायर्ड DNA और वो हमारे सस्पेक्ट का DNA है। इज दिस क्लियर? अब DNA फिंगरप्रिंटिंग कौन सी होती है? DNA फिंगरप्रिंटिंग मीन्स जब हम उस रेडियोग्राफ्स को एक्सरे फिल्म पे देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज DNA फिंगरप्रिंटिंग, दैट इज मैचिंग द DNA सीक्वेंसेस प्रोब के साथ। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब हम उन सीक्वेंसेस को व्हेन वी आर लुकिंग फॉर द बैंड्स ऑन द एक्सरे फिल्म ऑटो रेडियोग्राफी में देख रहे हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज DNA फिंगरप्रिंटिंग। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, आपकी बुक में वन एग्जाम्पल इज देयर, वो भी आपका क्राइम सीन का है। C इज़ फॉर क्राइम सीन, ठीक है, और A और B है हमारे सस्पेक्ट्स, ठीक है। अब देखो, अब आपके A वाले का सीक्वेंस मैच कर रहा है या B वाले का सीक्वेंस मैच कर रहा है। बीच में देखो रिपीट्स आर देयर, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 कितने आपके, वो सारे के सारे क्या है, दे आर ऑल वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स एंड दे आर टोटली डिफरेंट। अब हमारे पास हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज होती है, 2 कॉपीज होती है, 1 फ्रॉम मदर एंड 1 फ्रॉम फादर, राइट। तो नीचे जो हमें दिख रहा है, C इज़ द क्राइम सीन वाला DNA, ठीक है। ये आपको एग्रोज जेल पे दिखाया हुआ है फॉर द क्लैरिटी। एक्चुअली हम इसको एक्सरे फिल्म पर देखते हैं। तो C हमारे पास क्या आ गया, दिस इज़ द क्राइम सीन एंड A एंड B आर द सस्पेक्ट्स। तो हमें कौन सा वाला DNA मैच कर रहा है, कौन सा वाला DNA दिख रहा है, दैट इट इज़ मैचिंग टू द क्राइम सीन DNA, दिस इज़ एक्चुअली द B1। इज़ दैट क्लियर? इस तरह से DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। अब एक तो आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन हो गया, दैट इज़ इन द फॉरेंसिक्स में हम सस्पेक्ट्स को ढूंढते हैं क्राइम सीन में। सेकेंड इज पैटर्निटी टेस्टिंग में काम आता है, टू फाइंड आउट वेदर द पर्सन इज़ द रियल सन ऑफ द फादर, ठीक है।
और द चाइल्ड इज़ द रियल सन ऑफ अ मदर, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए, ठीक है। देन दैट इज़ पैटर्निटी इश्यूज़ जितने भी होते हैं आजकल, इतने फेक इश्यूज़ आ जाते हैं, स्पेशली जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी अ पर्सन कैन प्रोक्लेम दैट यू आर माई फादर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से निकलने के लिए भी अपने पास एक रास्ता निकलता है, दैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में डीएनए टेस्टिंग भी बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है बच्चे, वन ऑफ द क्रोमोसोम आई टोल्ड यू is inherited from mother and one of the chromosome is inherited from father। तो हम क्या करते हैं, चाइल्ड का डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका पूरा VNTR बनाते हैं, दैट इज चाइल्ड का पूरा प्रोब बनेगा चाइल्ड से। देन वी विल डीएनए सैंपल्स लेंगे मदर के, डीएनए सैंपल्स लेंगे फादर के, राइट। देन फाइनली व्हाट विल बी शोन दैट अगर उनमें VNTRs का नंबर सेम आ रहा है एज दैट ऑफ चाइल्ड, एक जगह तो VNTR का नंबर सेम आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द, लेट मी एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली, पैटर्निटी टेस्टिंग, ठीक है। पैटर्निटी टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, चाइल्ड का डीएनए लेंगे, फॉर एग्जांपल चाइल्ड के हमने लिए वी आर टेकिंग क्रोमोसोम नंबर 1, वी आर टेकिंग क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है, और हमने उसी का ही क्या ले लिया, क्रोमोसोम नंबर 3 ले लिया, राइट। तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे जब हम देखते हैं, लेट मी राइट हेयर क्रोमोसोम नंबर 2 हेयर, ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो पैटर्नल क्रोमोसोम है उसके पास मानो 14 रिपीट्स आर देयर, ठीक है, एंड दिस इज द मैटर्नल क्रोमोसोम, वहाँ पे है इसके पास 3 रिपीट्स सेम VNTR के। सिमिलरली जो क्रोमोसोम नंबर 2 है वहाँ पे पैटर्नल में इसके पास है 10 रिपीट्स एंड मैटर्नल क्रोमोसोम में इसके पास है 4 रिपीट्स। देन वी हैव क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 3 में पैटर्नल क्रोमोसोम में है इसके पास 5 रिपीट्स एंड मैटर्नल में देयर आर 7 रिपीट्स। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दिस इज द चाइल्ड्स डीएनए, नाउ नेक्स्ट इज फादर्स डीएनए, ठीक है। अब फादर डीएनए ले लो, मदर का भी देख लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मदर्स डीएनए, ये देखो दिस इज फादर्स डीएनए। अब फादर में जो अपना पैटर्नल है एंड फादर का भी एक मैटर्नल होगा, हो सकता है फादर के मैटर्नल डीएनए में देयर आर 14 रिपीट्स, ठीक है, और यहाँ पे है 3 रिपीट्स और वी कैन से 13 रिपीट्स आर देयर। क्रोमोसोम नंबर 2 में फादर के पैटर्नल डीएनए में है 10 रिपीट्स एंड मैटर्नल में आ गए 6 रिपीट्स। देन अगेन फादर के ही पैटर्नल डीएनए में देयर आर 5 रिपीट्स एंड मैटर्नल वाले पार्ट में आ गए क्रोमोसोम में 4 रिपीट्स। अब देखो यहाँ पे पहले समझो, सी हियर, फादर के पास भी जो 2 क्रोमोसोम्स है, हेयर चाइल्ड हैज क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज, क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपीज, क्रोमोसोम नंबर की 3 कॉपीज, राइट। क्रोमोसोम नंबर इसकी 2 कॉपीज है, फादर के पास भी जो क्रोमोसोम नंबर 1 की कॉपी है, 1 उनके फादर से आई है, 1 उनकी मदर से आई है, तो दैट मीन्स वन ऑफ द क्रोमोसोम हैज़ 14 कॉपीज, ठीक है, तो वो इससे मैच कर रहा है, 14 वाला मैचिंग विद दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज इसमें क्रोमोसोम नंबर 2 में जो फादर वाली कॉपी है उसमें 10 है, यहाँ पे भी एक कॉपी मैच कर रही है, दैट मीन्स दिस इज गिविंग द बैंड, ये पक्का बैंड देगी। सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर 3 में भी 5 कॉपीज आर देयर, 5 VNTRs हैं और यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहे हैं, 5 VNTRs मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम मदर का डीएनए देखते हैं, सी हियर, मदर के डीएनए में मे बी देयर आर 2 copies, one is paternal and one is maternal, that is again paternal and second is maternal, right। तो अब यहाँ पे हमारे पास मदर के पास एक कॉपी है 3 and we can say another is 12, यहाँ पे भी 1 हो गई 4 and another is 6, here also we have 1 copy of 7 and another is 3। अब ध्यान से देखो, अब अगर एक क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करना है कि दैट दिस चाइल्ड बिलोंग्स टू दिस फादर एंड मदर, तो ये कैसे चेक करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन खड़ा हो चुका है, अब ये होता है डीएनए टेस्टिंग के थ्रू और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, राइट। यहाँ पे देखो दिस क्रोमोसोम नंबर 1, इसके पास 14 कॉपीज़ हैं, एक VNTR की, 3 कॉपीज़ हैं एक VNTR की, तो फादर वाले में 14 है, यस। 13 क्यों नहीं है, क्योंकि वो उनके पास इनहेरिट हुआ है, या तो मदर का है या फादर का है। नाउ वी हैव टू फाइंड वो 14 तो मिल चुकी है, 3 है कि नहीं है। अब 3 वो उसने कहाँ से इनहेरिट की है, फ्रॉम हिज मदर, राइट। 3 कॉपीज कहाँ से इनहेरिट की है, फ्रॉम हिज मदर, सो दैट मीन्स ये वाला हमारा क्लियर हो गया। अगेन कम टू द नेक्स्ट क्रोमोसोम, इन दिस क्रोमोसोम वन ऑफ द कॉपीज फ्रॉम फादर, वन ऑफ द कॉपीज इज फ्रॉम मदर। अब फादर वाली कॉपी देखो, 10 इज देयर, मदर में 4, येस 4 इज ऑल्सो देयर, सो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। वैसे वैसे सारे क्रोमोसोम्स को देखा जाता है,
नाउ वी आर टेकिंग फ्यू क्रोमोसोम्स ओनली। क्रोमोसोम नंबर 3 में देखो 5 5 7 7, दैट मीन्स इस तरह से क्या किया जाता है, पैटर्निटी टेस्टिंग की जाती है। यहाँ पे भी VNTRs को काउंट किया जाता है, राइट। अब हम बोलते हैं ना कि हर इंडिविजुअल में जो नंबर होता है VNTRs का वो सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ देखो एक क्रोमोसोम तो मैच कर रहा है, बट व्हाट अबाउट बोथ द क्रोमोसोम्स? ये दोनों क्रोमोसोम्स अगर हम देखें, नीदर आर दे सिमिलर टू फादर नॉट टू मदर। तो ये दोनों की वजह से, दैट इज ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। इज दैट क्लियर? राइट। इसी वजह से नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, यस, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। Is this clear? So with this your chapter is done, and next I think I'm going to start with evolution. अगर आप कोई और chapter चाहते हो तो that you can write in the comment section. Fine. Moreover बच्चे एक तो videos को देखा करो 1080 पे क्वालिटी, उस पर आपको और क्लियर दिखेगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ जल्दी देखने के लिए इसको 1.5 to 2x पे देख लिया करो, राइट। ऑल द बेस्ट।